नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है जहां मैं पहले हिंदी वीडियो भी डालता था, लेकिन कुछ महीनों से मैंने हिंदी के लिए प्रतिवाद ये अलग यूट्यूब चैनल बनाया। तो मुझे यानी भाऊ तोरसेकर को जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और घंटी का जो सिंबल है वो भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं फिर दिल्ली के राजनीति पर बात करूंगा और इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल का भविष्य क्या है। हाँ, एक है बात कि लगातार 3 चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री 3 बार बने केजरीवाल। इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हार गए, उनकी पार्टी नहीं हार गई, बल्कि खुद केजरीवाल अपने ही चुनाव क्षेत्र में चौथी बार चुनाव लड़ते लड़ते अपने क्षेत्र में हार गए। तो आज केजरीवाल ना मुख्यमंत्री है ना एमएलए है। वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी विधानसभा, लोकसभा या पार्लियामेंट्री सिस्टम के कोई मेंबर नहीं है। तो उनके लिए जो हमने महाभारत में देखा है कि कर्ण के पास कवच कुंडल थे, वो कवच कुंडल उतारे गए और कवच कुंडल उतारने के बाद कर्ण जो था वो कर्ण वल्नरेबल हो गया। उसके बचाव के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं। तो केजरीवाल की हालत पहले मतदाता ने सत्ता से बाहर करके बुरी कर दी थी, लेकिन दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी बीजेपी की रेखा गुप्ता, उन्होंने तो केजरीवाल के कवच कुंडल उतार दिए। और यही बात समझना जरूरी है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद केजरीवाल मानो गायब हो गए। हार के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर हार मान ली थी, बीजेपी को बधाई दी थी, और उसके बाद उनकी पार्टी के पंजाब में गवर्नमेंट में है। तो गवर्नमेंट में जो 90 से ज्यादा उनके एमएलए हैं, उन सबको दिल्ली बुलाया था। केजरीवाल भी चंडीगढ़ जा सकते थे, लेकिन अकेला नेता चंडीगढ़ जाने के बजाय उन्होंने पंजाब के अपने सारे मंत्री और एमएलए को दिल्ली में बुलाया बुलाया। तो बात साफ है, उनको दिखाना था कि आज भी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में उनका दबदबा कायम है। वो अपना चुनाव हार चुके हैं। जहां से पार्टी शुरू हो गई उस दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल बुरी तरह से हार चुके हैं और वो हार उन्होंने मान ली है। लेकिन इसका मतलब वो पार्टी भी उनसे हाथ से निकल चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये दिखाना जरूरी था, और इसीलिए केजरीवाल ने पूरी पार्टी के 90 से ज्यादा एमएलए और मंत्री मुख्यमंत्री को दिल्ली में बुलाया, उनकी मीटिंग दिल्ली में की। तो एक शो करना था कि आज भी मैं उतना ताकतवर हूं कि दिल्ली से भी बड़ा एक पूरी ताकत वाला एक राज्य है, जिसका मुख्यमंत्री हो, जिसका विधानसभा हो, वो पूरी मेरे कब्जे में है। वो शो करना था, वो दिखावा करना था। इसलिए उन्होंने अपने पार्टी के सारे एमएलए को दिल्ली में बुलाया। लेकिन दिखावा एक बात होती है और असलियत, वास्तविकता अलग बात होती है। वास्तविकता क्या है? केजरीवाल आत्मविश्वास खो बैठे, और इसीलिए पंजाब के एमएलए की, विधायकों की बैठक दिल्ली में करने के बाद जो केजरीवाल गायब हो गए, लापता हो गए। तो क्यों लापता हो गए? जो इंसान पिछले 10-12 साल से रोज कोई ना कुछ नौटंकी करता था, किसी पर आरोप करो या अपने ही कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट खुद को ही देने का एक नाटक करो, प्रोग्राम करो, हर दिन मीडिया में, चैनल में अपना नाम आए, अपना चेहरा दिखे, इसलिए जो हमेशा कोशिश करता रहा, ऐसा एक नेता पिछले एक हफ्ते से गायब है। मीडिया में उनके नाम की चर्चा होती है कि कहां गए केजरीवाल, कहां गायब हो गए, ये चर्चा तो होती है।
लेकिन केजरीवाल कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते, कुछ बोलते हुए नहीं दिखाई देते। और एक बात होती है, आप हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, अगर दूसरी पार्टी भी जीतती है तो उसको बधाई देने के लिए आपको शपथ ग्रहण में जाना जरूरी होता है। केजरीवाल वहां भी नहीं पहुंचे। रामलीला मैदान, जहां केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, दूसरी बार ली थी, और बड़ा एक ड्रामा खड़ा कर दिया था, वो केजरीवाल मन से इतने हारे हुए हैं कि जेल में जाने के बाद जब वो जमानत पर बाहर आए और चुनाव लड़ने की मैदान में उतर गए, एक बार भी केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी एक रैली उसी रामलीला मैदान बंद करे। क्योंकि वो मानते हैं, वो समझते हैं कि जो उनका ऑरा था, जो उनका दबदबा था, वो पॉपुलैरिटी थी दिल्ली में, वो अब बची नहीं है। दिल्ली में भी, यानी रामलीला मैदान पर अगर मीटिंग करनी है तो जो भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए उतनी भीड़ भी इकट्ठा नहीं होगी केजरीवाल के नाम पर, ये जानते थे। इसलिए केजरीवाल गली मोहल्ले में घूमते थे, बस्तियों में जाते थे, लेकिन उन्होंने रामलीला मैदान जैसे एक बड़े मैदान पर मीटिंग लेने की हिम्मत तक नहीं की। तो अब ये डर चुके हैं कि जो 10-12 साल में उन्होंने पाप किए, मस्ती की है, उस हर चीज की, हर कृति की, हर एक्शन की, हर गुनाह की, हर घोटाले की कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली की बीजेपी ने जो रेखा गुप्ता नाम की महिला चीफ मिनिस्टर बनाई है, उस पर बहुत चर्चे हो रहे। ये कौन है? पहली बार तो पार्षद बनी थी, पहली बार एमएलए बनी और डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर। वैसे तो अनुभवी बहुत सारे लोग बीजेपी में थे, विजेंद्र गुप्ता थे, कपिल मिश्रा थे, या और सारे थे, परवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को उनके चुनाव क्षेत्र में हराया। ऐसे सब दिग्गज होने के बावजूद रेखा गुप्ता को ही क्यों बनाया गया, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन रेखा गुप्ता को किस लिए बनाया गया, ये अगर समझना है तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की रिएक्शन ढूंढो मत, बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेखा गुप्ता की ताकत क्या है, रेखा गुप्ता का प्लस पॉइंट क्या है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वो अगर समझना है तो मीडिया की तरफ देखो। जो केजरीवाल को जिस मीडिया ने खड़ा किया था, उस वक्त के बड़े बड़े मीडिया के दिग्गज आज यूट्यूबर्स बन गए। और वो सारे के सारे पहले दिन से, यानी रेखा गुप्ता की शपथ भी नहीं हुई, वहां से गाली वाली बाई नाम देकर रेखा गुप्ता को बदनाम करने पर तुले हुए। क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी, शाह या बीजेपी और आरएसएस ने केजरीवाल को चुनाव में हराया है, लेकिन खत्म नहीं करा किया है। एक चुनाव हारने से केजरीवाल दिल्ली में खत्म नहीं हो गए। केजरीवाल को अगर राजनीति से खत्म करना है तो उन्हीं की ढंग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई ना परवेश वर्मा लड़ सकते हैं, ना कपिल शर्मा लड़ सकते हैं। वो लड़ाई एक महिला होकर रेखा गुप्ता लड़ सकती है। और इसीलिए रेखा गुप्ता का नाम डिक्लेयर हुआ नहीं और उनकी शपथ विधि तक नहीं हुई, सिर्फ ओपन हो गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। उसी क्षण से रेखा गुप्ता की पुरानी हिस्ट्री ढूंढना शुरू हो गया। और ढूंढने वाले कौन है? अजीत अंजुम, आशुतोष, जो कोई केजरीवाल के समर्थक पत्रकार रहे, केजरीवाल की जो इकोसिस्टम बन गई थी, जिनको केजरीवाल ने इश्तेहार और एडवर्टाइज प्रचार का पैसा गवर्नमेंट का खर्चा करके बनाया था, वो डरे हुए केजरीवाल से ज्यादा। और इसीलिए
यहां रेखा गुप्ता की शपथ नहीं हुई, उससे पहले ही ऐसे मीडिया को ग्रहण लग गया, जो केजरीवाल का मीडिया माना जाता है। केजरीवाल के हारने से ज्यादा रोने धोने वाले जो पत्रकार हैं आजकल, यूट्यूबर बने हुए, उनकी तरफ देखो, एक के बाद एक के बाद एक निकाल निकाल कर रेखा गुप्ता गालियां देती है, अपशब्द को इस्तेमाल करती है, गंदी भाषा इस्तेमाल करती है, सभ्यता का उल्लंघन करती है। ये प्रचार शपथ से पहले शुरू हो गया। यानी रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री करके शपथ भी नहीं हुई, उससे पहले, शपथ ग्रहण से पहले ऐसे यूट्यूबर और मीडिया वालों को रेखा गुप्ता नाम का ग्रहण लग गया। और उसको पहले दिन से, मुख्यमंत्री बनने से कुछ घंटे पहले, उनको गाली वाली बाई घोषित करना और स्थापित करने की कसरत शुरू हो गई है, सर्कस शुरू हो गई है। उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वही तो ताकत है जिसके लिए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस ढंग की लड़ाई केजरीवाल लड़ते हैं, लड़ते आए हैं और लड़ना चाहते हैं, वो लड़ाई परवेश वर्मा नहीं लड़ सकते। शायद विधुड़ी लड़ सकते थे, लेकिन विधुड़ी तो हार गए। और इसीलिए रेखा गुप्ता ही केजरीवाल की भाषा में केजरीवाल को जवाब दे सकती है, खड़ी हो सकती है। और वही तो रेखा गुप्ता की ताकत है, ना कि वीक पॉइंट है। जो भाषा, जो शैली रेखा गुप्ता अपनी पब्लिक लाइफ में वह केजरीवाल के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करती है, वही उनकी ताकत है, जिसको ये सब यूट्यूबर या पत्रकार उनका वीक पॉइंट मानते हैं। वो रेखा गुप्ता की दुर्बलता नहीं है, क्योंकि जिसके साथ लड़ना है, वो जो हथियार इस्तेमाल करता है, वही हथियार इस्तेमाल करके ही उसको हरा सकते हैं लड़ाई में। तो रेखा गुप्ता को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया। और उन्होंने शुरुआत शुरुआत पहला ही कैबिनेट मीटिंग हो गई तो केजरीवाल की नाकेबंदी शुरू कर दी है। जो शीश महल था उसको म्यूजियम बनाने की घोषणा हो, या केजरीवाल के जो वॉलेंटियर सरकार की अलग अलग एजेंसियों में उनको नौकरियां दी गई है, टेम्पररी नौकरियां दी गई है, उन सबको एक दिन में बेकार करने वाला निर्णय अगर रेखा गुप्ता पहले दिन में, पहले कैबिनेट में ले सकती है, तो आपकी समझ में आएगा कि ये केजरीवाल से कैसे लड़ेगी। केजरीवाल की स्टाइल में लड़ेगी। अगर तुम नाटक करते हो, तुम अड़ंगा लगाते हो, तो हम भी अड़ंगा लगा सकते हैं। ये दिखाने की ताकत जिसके पास है, वही तो केजरीवाल से लड़ सकता है। और इसीलिए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और वो केजरीवाल के समर्थक, चमचे, यूट्यूबर्स, पत्रकार जो है, उनको पहले ही इसकी भाप में वो उन्होंने भापा, वो समझ गए, सूंघ गए कि रेखा गुप्ता केजरीवाल स्टाइल की राजनीति के लिए सबसे बड़ा धोखा है। और इसलिए ऐसा जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लगातार खड़ा रहा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, वो आशुतोष होगा, अजीत अंजुम होगा, या पुण्य प्रसून वाजपेयी होगा, ये सब के सब ने एक ही दिन में, 24 घंटे भी नहीं हुए, रेखा गुप्ता का नाम डिक्लेयर हुआ तो इनको ग्रहण लग गया। रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, उसके पहले ही इनको गाली वाली बाई का ग्रहण लग गया। तो समझो मोदी, शाह या बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए सही व्यक्ति को चुन लिया है। जब ऐसे समर्थक पत्रकारों को मिर्ची लगती है, तो समझना जरूरी है कि चुनाव सही हुआ है, सही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है।
तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी और ऐसे पत्रकारों को ग्रहण लगा। यही तो सबसे बड़ी खबर है जिस पर बहस नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। और मानो केजरीवाल गायब हो गया, क्योंकि केजरीवाल जानता है कि रेखा गुप्ता क्या चीज है। अगर डायरेक्टली केजरीवाल राजनीति में आते और मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती, और क्यों बनाई गई। सोचो, इस लाइन पर सोचो तो पता चलेगा कि रेखा गुप्ता की ताकत क्या है। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।